quebradinha agradable. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे ऐश अपने रिंग को बाहर निकालता है और उसे पहन लेता है। फिर ऐश अपने ग्रीन निंजा को बॉन्ड इवॉल्व करवा देता है बॉन्ड ग्रीन निंजा में, जिसकी वजह से वो बन जाता है ऐश ग्रीन निंजा में, जिसे देख के सभी लोग शौक हो जाते हैं। ओल्ड मैन ने देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं कि ऐश के पास बॉन्ड ग्रीन निंजा कहाँ से आया, इसके बारे में मैंने आज तक कभी नहीं सुना और ना ही कभी देखा है। इसके बाद जॉन तभी ऐश ओल्ड मैन से बोलता है कि ऐश का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, अब देखना ऐश ही बैटल कैसे जीतता है। और अब देखिए आगे ऐश अपने ग्रीन निंजा को बॉन्ड इवॉल्व करवा देता है। ऐश बोलता है कि ग्रीन निंजा अब अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके इस मैच को जीतने की कोशिश करेंगे। हमें इस बैटल को किसी भी हालत में जीतना होगा। इसके बाद अभी ब्रॉक को देखते हैं जो कि बोलता है कि लगता है ऐश अपने है ना काफ़ी ज़्यादा ऐश काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इस मैच को जीतने के लिए। मेरे हिसाब से ऐश इस मैच को जीतने वाला है। वहीं पे हम दूसरी तरफ जॉन को देखते हैं जो कि ब्रॉक से बोलता है ब्रॉक तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, ऐश मुझे लगता है कि इस मैच को जीतने वाला है क्योंकि उसने अपने ग्रीन निंजा को बॉन्ड इवॉल्व करवा दिया है। मैंने सुना है कि जब ग्रीन निंजा बॉन्ड इवॉल्व होता है तब उसकी पावर नॉर्मल पोकेमन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। मेरे हिसाब से ग्रीन निंजा ये बैटल जीतने वाला है। इसके बाद तभी मोलमैन को देखते हैं जो कि बोलते हैं क्या कहा, नॉर्मल पोकेमन की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तभी जॉन बोलता है कि हाँ डैड आपने बिल्कुल सही कहा, जब ग्रीन निंजा बॉन्ड इवॉल्व होता है तब उसकी पावर नॉर्मल पोकेमन से काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ओल्डमैन बोलती है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो मज़ा आएगा। मैं बॉन्ड ग्रीन निंजा और रेजिया इसकी बैटल देखने को बेताब हूँ। दोनों ही पोकेमन्स के बीच है ना बैटल स्टार्ट हो जाती है। ग्रीन निंजा यूज़ करता है वाटर सर्केन अटैक का। ग्रीन निंजा एक साथ बहुत सारे ग्रीन निंजा टोटल मिला के 4 वाटर सर्केन अटैक का यूज़ कर देता है, जिसे देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं जो कि बोलते हैं क्या ग्रीन निंजा ने एक साथ 4 वाटर सर्केन अटैक का यूज़ किया, ये कैसे पॉसिबल है। जब भी ग्रीन निंजा बैटल करता तो ये वो तो या फिर एक ही वाटर सर्केन का यूज़ करते या फिर 2 ही वाटर सर्केन का, लेकिन इस बार ग्रीन निंजा ने 3 मेरा मतलब 4 वाटर सर्केन का यूज़ किया और वो भी एक साथ। साइज से ग्रीन निंजा का कोई मल्टी अटैक लगता है। ब्रॉक तभी ये सब देख रहा होता है। ब्रॉक बोलता है कि यार मेरे हिसाब से ग्रीन निंजा है ना बॉन्ड इवॉल्व होने की वजह से उसके अंदर नई पावर्स आ गई है, जिसकी वजह से उसने 2 वाटर सर्किन की जगह 4 वाटर सर्किन का यूज़ किया। मेरे हिसाब से ग्रीन निंजा पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं जो कि रेजियाइस से कहता है कि रेजियाइस हारने के लिए तैयार हो जाओ। ग्रीन निंजा चलो इस बैटल को यहीं पे ख़त्म करते हैं, यूज़ करो एयर स्लैश अटैक का, मेरा मतलब है ना एरियल लेज अटैक का। ग्रीन निंजा ऐसे ही करता है। ग्रीन निंजा है ना दौड़ते हुए रेजियास के पास जाता है और उसके ऊपर रिलीज अटैक का यूज़ कर देता है, जिसके चलते रेजियास को इससे डैमेज पड़ता है। इसके बाद तब हम रेजियास को देखते हैं जो कि यूज़ करता है आइस बीम अटैक का, जो कि ग्रीन निंजा के ऊपर तेजी से बढ़ रहा होता है। और ये तक जैसे ग्रीन निंजा के ऊपर लगने वाला होता है ऐश ग्रीन निंजा से बोलता है ग्रीन निंजा अभी। ऐश भी ग्रीन निंजा से बोलता है ग्रीन निंजा इस अटैक को डॉज करो, फिर इसके बाद यूज़ करो डार्क पल्स अटैक का। ग्रीन निंजा ऐसे ही करता है। वो अपनी ग्रीन निंजा बॉन्ड इवॉल्व होने की वजह से उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो रेजिया इसके पास जाता है और उसके ऊपर डार्क पल्स अटैक का यूज़ कर देता है। इस अटैक से रेजिया को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। फिर रेजिया यूज़ करता है स्टोन एज अटैक का। रेजिया ज़मीन के अंदर से काफ़ी बड़े पत्थर निकालता है जो कि ग्रीन निंजा की तरफ तेजी से बढ़ रहे होते हैं। लेकिन वहीं पे हम दूसरी तरफ ऐश को देखते हैं जो कि ग्रीन निंजा से बोलता है ग्रीन निंजा अभी एरियलेज अटैक का यूज़ करके इन सारे स्टोन एज को तोड़ दो। इसके बाद तभी हम ग्रीन निंजा को देखते हैं जो कि ऐसा ही करता है। ग्रीन निंजा दौड़ते हुए है ना रेजिया इसके पास जाता है और रेजिया इसके ऊपर मतलब ग्रीन निंजा दौड़ते हुए है ना स्टोन एज के पास जाता है और सारे स्टोन एज को एरियलेज से तोड़ देता है, जिसे देख के रेजिया शॉक हो जाता है। फिर ऐश ग्रीन निंजा से बोलता है ग्रीन निंजा एक और बार एरियलेज अटैक का यूज़ करो। ग्रीन निंजा ऐसे ही करता है। ग्रीन निंजा दौड़ते हुए है ना रेजिया इसके पास जाता है और रेजिया इसके ऊपर रिलीज अटैक का यूज़ कर देता है, लेकिन रेजिया इस अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके ग्रीनजा के पैर को पकड़ लेता है और उसे ज़मीन में पटक देता है, जिसकी वजह से ग्रीनजा को काफ़ी हैवी डैमेज पड़ता है। इसके बाद तुम्हें रेजिया इसको देखते हैं जो कि बोलता है बस बहुत हो गया, बहुत सह लिया मैंने तुम्हें और तुम्हारे ग्रीन निंजा को, अब मैं इसे और ज़्यादा नहीं सहने वाला, अब मैं इस पैदल को एक ही बार में ख़त्म करने वाला हूँ।
इतना बोलते ही तभी हम रेजियास को देखते हैं जो कि यूज़ करता है आइस बॉल अटैक का। ये कोई नॉर्मल आइस बॉल नहीं होता है बल्कि एक जाइंट आइस बॉल होता है जिसे देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होता है। इतने बड़े आइस बॉल को देख के ऐश काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। ऐश बोलता है कि ये क्या है, मैंने आज तक इतने बड़े जाइंट आइस बॉल को कभी नहीं देखा। लगता है रेजियास अपनी पूरी पावर का यूज़ करके इस बैटल को जीतने वाला है। अब मैं क्या करूं? इसके बाद तब हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि ऐसे कहता है, ऐश ज़रा संभाल के, अगर ये अटैक तुम्हारे ग्रीन निंजा के ऊपर लग गया तो तुम्हारा ग्रीन निंजा ये बैटल हार सकता है। फिर तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन होगा जो कि बैटल करने आया होगा, लेकिन वो गायब हो जाएगा। इसके बाद अभी मैच को देखते हैं जो कि ग्रीन निंजा से बोलता है, ग्रीन निंजा हमें भी अपनी पूरी पावर का यूज़ करना होगा। चलो इस बैटल को हम भी एक ही बार में ख़त्म करते हैं, अपनी पूरी पावर का यूज़ करो। यस, ग्रीन निंजा से बोलता है, ग्रीन निंजा चलो इस बैटल को ये पे ख़त्म करते हैं, यूज़ करो जाइंट वाटर सर्किन अटैक का। ग्रीन निंजा ऐसे ही करता है। ग्रीन निंजा अपनी पूरी पावर का यूज़ करके एक जाइंट वाटर सर्किन बनाने लगता है। ग्रीन निंजा जाइंट वाटर सर्किन बनाने के लिए अपनी पूरी पावर का यूज़ करता है। ग्रीन निंजा अपनी पूरी पावर का यूज़ करता है, फिर वो काफ़ी बड़ा जाइंट वाटर सर्किन बनाने लगता है। सभी लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होता है। फिर काफ़ी देर बाद, फाइनली काफ़ी देर वेट करने के बाद ग्रीन निंजा एक जाइंट वाटर सर्किन बना लेता है, जिसे देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। ओल्ड मैन, जॉन, ब्रॉक तीनों देख के शॉक हो जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि अब आएगा असली मज़ा, ग्रीन निंजा अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके इस बैटल को जीतने वाला है। जॉन बोलता है कि ये क्या है, जितना बड़ा वाटर सर्किल मैंने आज तक कभी नहीं देखा। इसके बाद तभी हम जॉन ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि बोलते हैं, मैंने भी आज तक इतना बड़ा जाइंट वाटर सर्किल अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इसे। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि बोलता है कि अभी बैटल ग्रीन निंजा जीतने वाला है। ग्रीन निंजा जब भी जाइंट वाटर सर्किल अटैक का यूज़ करता है तो सामने वाला पोकेमॉन हार ही जाता है। ऐसा ही होने वाला है, रेजिया सब हारने वाला है। अब काफ़ी ज़रा मज़ा आने वाला है इस बैटल में। इसके बाद तभी हम ग्रीन निंजा को देखते हैं जो कि काफ़ी बड़ा जाइंट वाटर सर्किल बना लेता है। तभी एस ग्रीन निंजा से बोलता है, ग्रीन निंजा अभी इसको लॉन्च करो। ग्रीन निंजा ऐसे ही करता है। ग्रीन निंजा अपनी पूरी पावर का यूज़ करके जाइंट वाटर सर्किल को लॉन्च कर देता है। वैली अटैक धीरे धीरे करके रेजिया इसके पास चला जाता है। वहीं पे हम रेजिया इसके जाइंट आइस बॉल को देखते हैं जो कि आपस में तेजी से दोनों ही पोकेमॉन्स कह जाएगा आपस में टकराने वाले होते हैं। काफ़ी देर हो जाती है, फिर काफ़ी देर वेट करने के बाद दोनों ही पोकेमॉन्स कहता है कि आपस में आ जाते हैं। तभी दोनों ही पोकेमॉन्स कहता है कि आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन की वजह से किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या होता है। इसके बाद फाइनली चारों तरफ उस जगह पे स्मोक आ जाता है। चारों तरफ उस स्टेडियम में वाइट कलर का स्मोक आ जाता है। फिर जैसे ही स्मोक साफ होता है, हम क्या देखते हैं कि रेजिया ज़मीन पे पड़ा होता है और वो ज़मीन पे गिर के बैटल हार चुका था। वहीं पे हम दूसरी तरफ एस के ग्रीन निंजा को देखते हैं। जो कि सही सलामत बैटलफील्ड में खड़ा होता है। एस ग्रीन निंजा के पास जाता है और ग्रीन निंजा के गले लग जाता है और कहता है कि ग्रीन निंजा तुमने कर दिखाया, तुमने मुझे इतनी शानदार बैटल जिता दी। थैंक यू सो मच। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं जो कि अपने ग्रीन निंजा को पोकेबॉल के अंदर वापस बुला रहता है, क्योंकि ग्रीन निंजा काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था रेजिया से लड़ते हुए। फिर ऐश अपनी पोकेबॉल को जेब में रख देता है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि ऐश से बोलता है कि ऐश कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने कर दिखाया, तुमने रेजिया को हरा दिया। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं जो कि जॉन से हाथ मिलाता है और कहता है कि जॉन थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, अगर आप लोग मेरे साथ नहीं होते तो मैं रेजिया को कभी ना हरा पाता। मैंने रेजिया को हरा के अपना ये वाला टास्क भी पूरा कर लिया है।